अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर ब्लॉग। अच्छा, मैंने आज से सोचा है कि मैं ना मिनी ब्लॉग्स बनाया करूँगी और स्ट्रेट बनाया करूँगी, क्योंकि मेरे से बड़े ब्लॉग्स की एडिटिंग का बहुत मुश्किल हो रही है भाई। तो ये मैंने स्टार्ट किया चांद रात से। नबा को मैं ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करी थी कि ये सोए और मैं जल्दी से कुछ मीठा बना लूँ, और पर ये नहीं सोई। मैंने फिर इसे फ़ोन पकड़ाया, टीवी पे कुछ लगा के दिया, मैंने मीठा बनाया, कोई वीडियो क्लिप शूट नहीं किया। उसके बाद फिर मैं ज़ीशान के कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैं अपने हेल्पर से नहीं करवाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस्त्री लगा देती हैं और फिर बाद में मानती भी नहीं है कि हमने लगाई है। तो इसलिए मैं खुद ही प्रेस करती हूँ ज़ीशान के कपड़े, या अपने कोई नए हों तो फिर यहाँ पर मैंने अपने भी प्रेस कर लिए, ज़ीशान के भी कर लिए। सोच के मैं ये सोई थी कि सुबह बकरों के साथ कोई एक दो पिक्चर्स ले लूँगी, कोई मेमोरी बन जाती है। तो पर जो है वो, जब तक मैं सुबह उठी तो बकरे लटक रहे थे भाई। 9 बजे मुझे था कि कसाई लेट आएंगे, पर कसाई जल्दी आ गए। तो बकरा लटक रहा था। इतना ज़ीशान ने शुगर लगाया मेरा, जो बकरा लटक रहा है ना, इसके साथ ही फजर पिक्चर्स ले लो अब आप। तो मैंने मीठा बनाया, नमाज़ पढ़ी, फजर की अज़ान हो गई थी। उसके बाद फिर मैं सो गई, और ये मेरे सोए सोए ज़ीशान नमाज़ पढ़ने गए। बड़ी ईद में और छोटी ईद में ये तो फ़र्क होता है फिर, क्योंकि बाद में काम होना था। ये देखिए, जब ये हमारे 12 बजे तक हमारा जो है वो मीट बन के आ गया था, तो हमने इस तरह से फैला दिया था टेबल्स भी। उसके बाद हमने खाना खाना था, जेंट्स ने जो है वो खा लिया था, फिर हम सिर्फ लेडीज़ ने खाना था। तो हम ये खाना रूम में लेके जा रहे थे, ख़त्म दिलवाना था। मीठा जो मैंने बनाया था वो अभी आपको मैं दिखाऊँगी। मैंने लब्बे शीरी बनाया था, और कलेजी बनाई थी मम्मा ने, और मैंने बनाया था नमकीन गोश्त, क्योंकि हमेशा से वो मसाले वाला ग्रेवी वाला गोश्त बनता है। तो मैंने कहा आज मैं नमकीन गोश्त बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा बना था। किसी दिन फिर से बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे सारे जो है वो दुआ मांग रहे थे, ख़त्म दिलवाया। उसके बाद फिर हमने खाया खाना, और पापा बड़े यहाँ पे मज़े से बैठ के दुआ मांग रहे थे, तो मैंने उनकी वीडियो बना ली। अच्छा, ये था जी हमारा लब्बे शीरी, जो कि मैंने रात को बनाया था। गर्मी में पता है क्या होता है, या तो बना लो या शूट कर लो, एक काम होता है। बनाना ही इतना जान का अजाब होता है कि शूट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और ये था मेरा नमकीन गोश्त, जो कि शक्ल से बड़ा मज़े का लग रहा है भी अच्छा था वैसे। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो हमने खाना खाया, उसके बाद फिर जो वो क्लीनिंग वगैरह होती है वो सारी हेल्पर ने कर दी। मुझे लड़कियों के मैसेज आ रहे कि आप तैयार नहीं हुई, तैयार नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कि अगर मैंने पिक्चर्स ही नहीं लेनी तो फिर मेरा तैयार होने का क्या फ़ायदा। तो मैं तैयार नहीं हुई थी। रात में फिर जो है वो बिल्कुल भी गोश्त खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं। नबा ज़िद करी थी काफ़ी, मैंने KFC जाना है, तो हम चले गए KFC। तो KFC गए। नबा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ीशान भी कुछ जो है वो ऑफ़ लग रहे थे, और मैं भी थोड़ी सी ऑफ़ ही थी, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं क्या वो मीट खा के ना एकदम से कलेजी भी खा ली और वो भी खा लिया। तो जो कि हम नहीं खाते मोस्टली दोनों चीज़ें इस तरह से इकट्ठी, तो पता नहीं तबीयत अपसेट होने लगी थी। नबा की तो काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, कभी उसका पेट ख़राब हो रहा है, कभी उसे मोशन लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम जो है वो इसको ज़्यादा ऐसी बाहर की चीज़ें नहीं खिला रहे। और उसके बाद फिर हम गए, मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे के यहाँ पर हम वेट कर रहे थे अपना ऑर्डर आने का। नबा को मैंने नॉर्मल से चेंज करवा दिया, तो मैंने बिल्कुल भी वो भी चेंज नहीं किया, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा होता। बड़ी जो है वो कामों की होती है, गोश्त की होती है, खाने की होती है, पकाने की होती है बस। तो इंशाल्लाह मैं ईद के सेकंड डे ज़रूर तैयार होंगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी क्या किया क्या नहीं, क्योंकि ईद का सेकंड डे जो है वो फ्री होता है। कुर्बानी फर्स्ट डे हो जाती है हमारी, तो सेकंड डे जो है हमारा फ्री होता है। तो हमारा ऑर्डर आ गया था। नबा सिर्फ बर्गर खाती है, पहले विंग्स भी थोड़ी बहुत खा लिया करती थी, बर्गर तो वैसे बिल्कुल भी नहीं खाती थी। शुक्र है कि अब जो है वो थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाने लगी है। तो यहाँ पर जब भी हम KFC जाते हैं ना, तो हम वेट करते हैं कि KFC खाली होगा पूरा प्लेट या फिर नबा जाएगी, क्योंकि मैडम जो है वो जब तक कोई एक बच्चा भी सामने हो तो ये ऊपर हम जो प्ले एरिया है, स्लाइड है, वो नहीं लेती हैं। तो हम बैठे रहते हैं जी। मैं ज़ीशान को कहती हूँ बाबा आप तो ख़रीद लें KFC का ये जो प्ले एरिया है, क्योंकि आपकी बेटी को तो अकेले ही चाहिए होता है। तो फिर जो है वो हमने इसे अकेले थोड़ी बहुत स्लाइड्स दिलवाई। फिर हम आ गए। तो आज हमने सोचा कुछ डिफरेंट खाते हैं। हम स्वीट क्रीम की आइसक्रीम नहीं खाते, मोल्टन लावा दिल चाह रहा था, हमने कहा सॉफ्ट सेल से खा लेते हैं। वैसे इनकी आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है, पर मोल्टन लावा ने तो बिल्कुल दिल तोड़ दिया। मैंने बड़े शशके लेके मैं कहा ज़ीशान आप वीडियो बनाए, इस तरह से लावा पिघलेगा, ये निकलेगा। तो लावा ने तो धोखा दे दिया, लावा नहीं पिघला बिल्कुल भी, हम गर्मी से पिघल गए।